सनातन धर्म की कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे युधिष्ठिर को नरक के दर्शन कुछ क्षण के लिए क्यों करना पड़ा। महाभारत में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया। उसके बाद कई प्रकार के भयानक घटनाएं घटने लगी। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपना प्राण त्याग दिया। ये सूचना मिलते ही पांडवों ने अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया। फिर पांडव सहित द्रौपदी ने स्वशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांडवों के साथ एक कुत्ता भी साथ चलने लगा। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता जब पर्वत पर चढ़ रहे थे तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। द्रौपदी के गिरने के थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव के बाद चलते चलते नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। वो किसी को अपने समान रूपवान नहीं समझता था, इसीलिए ये गति हुई है। फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वो कुत्ता जब आगे चल रहे थे तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन कहता था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा कि हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण बताइए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही पड़े हैं, वो भी हमारे साथ चले, ऐसा व्यवस्था की जाए। तब इंद्र ने कहा कि सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुँचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है और मेरे यात्रा के दौरान तब से मेरे साथ ही चल रहा है, इसीलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज का ही रूप था। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिति देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। के बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी स्वर्ग में नहीं हैं। ये देख युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने मौजूद देवताओं से कहा कि मैं अपने भाइयों के पास जाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की बात मानकर देवराज इंद्र ने उन्हें नरक में ले गए। नरक के द्वार पर युधिष्ठिर को भयानक दर्द भरी
आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ें उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं। जब युधिष्ठिर ने उनसे अपने परिचय पूछा तब उन्होंने भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और द्रौपदी के रूप में अपने परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस दूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ और यदि मेरे भाइयों और पत्नी को मेरे यहाँ रहने से उन्हें सुख मिलता है तो मैं यही उनके साथ रहूँगा। दूत ने सारी बात इंद्र को बताई। थोड़ी देर बाद सभी देवताएं उस स्थान पर आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई और अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके देवीय शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाइयों के साथ कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्णा के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख भगवान श्री कृष्णा तथा युधिष्ठिर के भाइयों ने उनका स्वागत किया। और दोस्तों, यही था पांडवों का स्वर्ग यात्रा। और आज हमने जाना कि किस कारण कुछ क्षण के लिए युधिष्ठिर को नरक के दर्शन करने पड़े। और दोस्तों, सनातन धर्म की कहानियाँ को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।